गया, जेड सिक्योरिटी मिला, तो इसका मतलब है कि कानाफूसी करने के आधार दिए गए कि साहब शिवराज सिंह चौहान संभवतः अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उनको भी मन में ऐसा लग रहा होगा कि भाई जेड सिक्योरिटी मुझे मिल गई है, हमसे कोई पूछताछ तो नहीं हो रही होगी, लेकिन उनके में भी मन में भी चलने लगा होगा कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बनते हैं शिवराज सिंह के कैलिबर का व्यक्ति, तो आप समझ लीजिए पीएम इन वेटिंग हो गया। ऐसा नहीं चलता है कि लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो तो एक क्लेमेंट हो जाते हैं पीएम इन वेटिंग का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच गया है तो समझिए पीएम इन वेटिंग हुआ। वाजपेयी जी के भी साथ यही हुआ, आडवाणी जी के भी साथ यही हुआ, राजनाथ सिंह जी के भी साथ यही हुआ, नितिन गडकरी जी के साथ यही हुआ, और अमित शाह के भी साथ यही हुआ। अमित शाह के साथ तो अभी भी हो रहा है, नितिन जी के साथ भी अभी भी हो रहा है, राजनाथ जी भी उस रेस से कभी बाहर नहीं गए। ये सभी नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं तो वो पीएम इन वेटिंग भी हो जाते हैं। तो क्या नितिन नवीन जब पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो पीएम इन वेटिंग हो जाएंगे? अब ये सारी चर्चाओं, इन सारी बातों पर चर्चा प्रारंभ हो गई है। सवाल है कि वो जो सीनियर नेता हैं वो क्या सोच रहे हैं? क्या ये जो युवा नेताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाएगी, क्या यह भारतीय जनता पार्टी के बृहत्तर डिस्कोर्स का हिस्सा थी, या बंद कमरे में कुछ नेताओं ने यह तय कर लिया कि 45 से 55 के बीच में हम चलेंगे? क्या इसमें कोई सहमति ली गई? सवाल है कि जिन नेताओं ने अपनी जिंदगी खपा दी है उनका भी अरमान रहता है कि हम उस पद तक जाएंगे, सब लोग सोचते हैं, तो क्या उनके साथ यह अन्याय नहीं है? अगर आप ट्रांजिशन जेन जी, अब यह नारा चल रहा है कि जेन जी को ध्यान में रखते हुए नितिन नवीन जी को आगे लाया जा रहा है। मैं अगर ये सवाल कर रहा हूं तो ये मेरा नितिन नवीन जी को मैं बधाई देता हूं, मेरी शुभकामना है। नितिन जी कामयाब होंगे, नितिन जी अच्छे व्यक्ति हैं, काम करेंगे। अभी वो 45 साल के युवा हैं और उनका लंबा करियर है, वो अच्छा काम करेंगे। सवाल नितिन नवीन नहीं है, सवाल यह है कि बिल्कुल एक नया चेहरा जो दूर दूर तक कॉन्सिडरेशन में नहीं हो। स्वयं नितिन नवीन को भी मालूम नहीं होगा कि हमारा नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के, चाहे कार्यकारी ही सही, इसके लिए चल रहा हो। अरे कार्यकारी अध्यक्ष ही होता तो हो सकता है देवेंद्र प्रधान को बना देते आप, हो सकता है कि भूपेंद्र यादव को बना देते, या किसी को भी बना देते। नितिन नवीन बंगाल चुनाव पर बहुत जबरदस्त काम कर देंगे, इसकी अपेक्षा अगर किसी को लग रहा हो कि वो बहुत अच्छा काम कर देंगे, हो सकता है काम कर दें। छत्तीसगढ़ में उन्होंने अच्छा काम किया प्रभारी के रूप में, आसाम में भी उन्होंने अच्छा काम किया, 2 एमएलए वो जिता करके लाए वहां पे, उनको उसका भी श्रेय उनको दिया जाता है। सिक्किम में, माफ कीजिएगा, सिक्किम में भी वो 2 एमएलए जिता करके लाए। ऐसा हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में नितिन नवीन की जाति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक शिगुफा छोड़े वहां पे और उसका लाभ बीजेपी को मिले, लेकिन संपूर्ण रूप से बीजेपी को नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने का लाभ बंगाल में मिल जाएगा, ये मैं नहीं समझता हूं कि ये बहुत ही गहरी पॉलिटिकल एनालिसिस होगी। ये वन ऑफ द एनालिसिस तो हो सकता है, लेकिन संपूर्ण एनालिसिस हो कि बंगाल चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम हो रहा है, मैं इसको इस तरह से लेता नहीं हूं और बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भी नहीं लेगा, कोई नेता भी नहीं लेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब है कि भारत का वो नेता हो रहा है। आप समझिए बात को, भारत का नेता है। भारत के नेता के चयन के लिए सिर्फ एक संगठन की क्षमता, विनम्र होना, मिलनसार होना, यही महत्वपूर्ण नहीं है। उस व्यक्ति का विजन क्या, उस व्यक्ति का दर्शन क्या, उस व्यक्ति का ऑरा क्या है, वो देश की दिशा तय करता है। आप एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नामित करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति का दर्शन, उस व्यक्ति की काबिलियत, उस व्यक्ति का एलोकेंसी, उस व्यक्ति का वक्तृत्व, वो वक्ता कितना बढ़िया है, ये सब महत्वपूर्ण है। हमेशा एल.के. आडवाणी ये कहते रहे कि सारी क्षमता के बाद भी वो चूंकि वाजपेयी की छत्र छाया में वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि वाजपेयी का जो एलिक्वेंस था, वाजपेयी की जो वक्तृत्व क्षमता थी, वो बहुत आगे निकल गया था। और वाजपेयी इस हिसाब से चलता फिरता इंस्टीट्यूशन थे। आडवाणी संगठन के व्यक्ति जरूर थे, लेकिन वाजपेयी जहां खड़े हो जाते थे वहीं संगठन बन जाता था। ये स्वयं स्वीकार करते थे आडवाणी कि वाजपेयी जहां खड़े हो गए संगठन वहां बन गया। मैं संगठन का व्यक्ति था, लेकिन मैं हमेशा इस ईर्ष्या में रहा कि काश मैं वाजपेयी की तरह बोल पाता। हालांकि आडवाणी जी अच्छे वक्ता हैं, फिर भी चूंकि वाजपेयी उनके सामने खड़े थे तो वो अपने को खुद को कमतर ही मानते रहे। तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किस स्तर का होगा, यह पार्टी को तय करना पड़ेगा। अब ये डिफरेंसेस है, क्या
पार्टी मध्यम मार्ग से अब धीरे धीरे और नीचे की तरफ जा रही है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि कोई भी फैसला हो जाए, पार्टी के कार्यकर्ता को, पार्टी के नेता को कबूल कर लेना चाहिए, उस पर कोई विमर्श नहीं होगा। जनरेशनल गैप है, चलिए इस पर कोई विमर्श नहीं होगा। ये सब अब पार्टी को देखना पड़ेगा, पार्टी के कार्यकर्ता किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, पार्टी के नेता किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। अगर ये अमित शाह का या प्रधानमंत्री का चयन है, तब भी खुद नितिन नवीन अगर साबित कर दिए तो फिर सबकी मुंह बंद हो जाएगी। और इसलिए ये रिस्क है, ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है। उनके नेता किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे ये देखना पड़ेगा। और अगर नितिन नवीन ने इन सबको झूठा साबित कर दिया तो एक बार फिर मोदी और शाह ये साबित कर देंगे कि देखिए साहब, हम दांव लगाते हैं, हमने मौका दिया और हमारे नेता ने, जो सामान्य कार्यकर्ता थे कल तक, उसने परफॉर्म करके अपनी योग्यता के बल पर अपने पद की गरिमा को स्थापित किया और अपने पद की गरिमा को और महत्वपूर्ण बना दिया है। वो महत्वहीन नहीं हुआ और महत्वपूर्ण बन गया है। तो ये दोनों के लिए चुनौती है, खुद नितिन नवीन के लिए भी और मोदी और शाह के लिए भी। ये तय जरूर है कि नितिन नवीन के ऊपर अभी मोदी और शाह का वरद हस्त है, उनका हाथ है। तो नितिन नवीन खुल करके हो सकता है खेलें, लेकिन इसी में नितिन नवीन को अभी यह देखना पड़ेगा कि कहीं कोई बड़ी गुटबाजी ना इमर्ज हो जाए, क्योंकि ये दौर ऐसा है जो बहुत फूक फूक करके कदम रखने का है। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी, 7 बार के, 5 बार के एमएलए नितिन नवीन भी हैं, लेकिन 7 बार के सांसद हैं पंकज चौधरी। पंकज चौधरी कल जब लखनऊ पहुंचे तो वो सन्यासी बाबा को, योगी बाबा को भी प्रणाम किया और एक प्रकार से चरण छू करके आशीर्वाद दिया। वो मुख्यमंत्री या योगी को प्रणाम नहीं कर रहे थे, वो एक सन्यासी को प्रणाम कर रहे थे। अब ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी में, अब इसका क्या करिएगा आप? पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष नामित हुए हैं और वो लखनऊ पहुंचे हैं, कार्यक्रम हो रहा है, योगी बाबा आए हैं वहां पर। तो बाबा योगी के रूप में, एक सन्यासी के रूप में पंकज चौधरी ने उन्हें वो समर्पण भाव दिया जो अतुलनीय है और ये सिर्फ बीजेपी में ही मुमकिन है। उन्होंने ना तो मुख्यमंत्री के पैर छुए, ना ही योगी आदित्यनाथ के पैर छुए, वो इंडिविजुअल के नहीं छुए हैं, वो सन्यासी के पैर छुए हैं, वो भगवा के पैर छुए हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मुमकिन है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, पंकज चौधरी पैर छू रहे हैं योगी बाबा का, लेकिन वो बाबा योगी का, वो सन्यासी का पैर छू रहे हैं। तो ये पार्टी बड़ा ही अद्भुत है, आप इसे कह सकते हैं ये रिडल ऑफ जिसको कहते हैं ना, रिडल ऑफ पॉलिटिक्स आप कह सकते हैं। ये जो राजनीति की पहेली भारतीय जनता पार्टी बनती जा रही है और मोदी मुझे लगता है कि मोदी और शाह इस रिडल पॉलिटिक्स के बहुत बड़े खिलाड़ी बन गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहेली नुमा राजनीति चल रही है उसे कोई समझ नहीं पा रहा है। वो पहेलियां ही बन करके कार्यकर्ताओं के लिए भी और नेताओं के लिए भी हो रहा है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि नितिन नवीन अपनी योग्यता को कैसे साबित करते हैं, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी ही सही लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो उन्हें यह साबित करना पड़ेगा कि नितिन नवीन नाम के अनुरूप पार्टी में क्या नवीनता लाते हैं, क्या दर्शन वो लाते हैं और कैसे पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। एक बात तो तय है, मोदी के इस फैसले से बवाल मचा है। भले ही वो आपको दिखे नहीं, लेकिन मन ही मन हर तरफ चर्चा यही चल रही है कि ये मोदी ने क्या किया, ये अमित शाह ने क्या किया, ये क्या किया। इतने बड़े बड़े नेता थे खड़े, कोई नहीं आए लाइन में और एकदम से नवीन युवा व्यक्ति को उन्होंने पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। और ये कहा जा रहा है कि खाली कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है, अगर उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो हो सकता है पूर्णकालिक अध्यक्ष भी बना दिए जाएं और तब तक ये सारे बिंदु सेटल हो जाएंगे। जितनी चर्चा होनी है, अच्छा हुआ, नहीं हुआ, खराब हो गया, अच्छा निर्णय हो गया, ये जितनी चर्चा चलनी होगी अगले 8, 10, 15 दिन में सेटल डाउन हो जाएगा और उसके बाद फिर मामला आगे निकल जाएगा। अब इस तरह की नई राजनीति का जो श्री गणेश मोदी और शाह कर रहे हैं वो बार बार चौंका रहे हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी में ही ये मुमकिन है और मोदी और शाह ही ये काम कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में देखिए होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस फैसले से देश भर में बवाल तो मचा हुआ है।
आप इस बवाल का आनंद लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।